नमस्कार बच्चों। अगर आप एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो बट्टे में से बट्टे, तो देखना साहब, इस टॉपिक से है ना सवाल बनेंगे खूब। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैं आपको आपकी भाषा के अंदर समझाने वाला हूँ, एकदम एक्यूरेट सही करोगे क्वेश्चन। देखना साहब। हाँ जी, क्या है आहार श्रृंखला? आहार श्रृंखला, हाँ जी, आहार श्रृंखला क्या है वो समझना, आराम से समझना, ध्यानपूर्वक देखना और फिर आप बताना याद हुआ कि नहीं हुआ। देखना साहब, एक तो आता है उत्पाद, उत्पाद एक आता है उपभोक्ता, उपभोक्ता, और एक आता है अपघटक, अपघटक। हाँ जी, अपघटन अपक्रिया अलग है, ठीक है। हाँ जी, एक है उत्पाद, एक है उपभोक्ता और एक है अपघटक। हाँ जी, उत्पाद के अंदर तो पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे, यानी सौपोषी, सौपोषी, सौपोषी। सौपोषी किसे कहेंगे? जो खुद अपना स्वयं भोजन बनाए। और पेड़ पौधे उत्पाद के रूप में आते हैं। अपन उपभोक्ता है, अपन क्या है? उपभोक्ता है। अपन इन्हीं पे निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पे, समझ। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो उत्पाद पर निर्भर हो या सुपोषी पे निर्भर हो, वो उपभोक्ता कहलाएंगे। अपन उपभोक्ता है, क्यों? क्योंकि अपन पेड़ पौधों से खाना लेते हैं। हाँ जी, तो उत्पाद के अंदर तो क्या आ जाएंगे? सुपोषी यानी पेड़ पौधे आ जाएंगे। हाँ जी, उपभोक्ता को तीन कैटेगरी में बांटा गया, 1, 2 और 3। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। हाँ जी, पहला है शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरा है सर्वाहारी, सर्वाहारी। और तीसरा है मांसाहारी, मांसाहारी। यानी हम उपभोक्ता हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी, तीन कैटेगरी में मैंने बांट दिया उपभोक्ता को। हाँ जी, इधर समझना। शाकाहारी किसे कहें? जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हो, यानी उत्पाद ही खाते हो, यानी जैसे बकरी, ये आ गई शाकाहारी के अंदर। अब सर्वाहारी किसे कहें? जो बकरी को भी खा ले और इस पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो वो भी खा ले। मतलब पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो वो भी खा ले और इन शाकाहारियों को, मतलब बकरी को भी खा ले। तो इसमें आ जाएगा मानव, उसको बोल देंगे सर्वाहारी। यानी सर्वाहारी भी उसको बोलेंगे जो मतलब बकरी को भी खा ले और यानी मांस भी खा ले और अनाज भी खा ले, समझना, वो कहलाएगा सर्वाहारी। मांसाहारी क्या कहलाएगा? मांसाहारी जो इन सबको खा ले, मानव को भी खा ले, बकरी को भी खा ले। मतलब शेर समझ लो, समझ लो, शेर समझ लो कि इन दोनों को खा ले, वो मांसाहारी। जो मांस खाए मांसाहारी, इसमें मांस, इसमें मांस। तो देखना, उत्पाद उसको बोलेंगे जो स्वयं भोजन बनाए, प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाए, तो वो उत्पाद, उत्पाद है। और ये उत्पाद पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पाद पर निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधे पे जो निर्भर रहता है, उत्पाद उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को मैंने तीन कैटेगरी में बांटा, एक है शाकाहारी, एक है सर्वाहारी, एक है मांसाहारी। शाकाहारी किसे कहेंगे? जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाए, जैसे बकरी। सर्वाहारी किसे कहेंगे? जो इस बकरी को भी खा ले और इस पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर ले अपना भोजन, वो है मानव, वो कहलाएगा सर्वाहारी। मांसाहारी क्या है? इन दोनों को खा ले, यानी मानव को, बकरी, इन दोनों को खा ले, वो मांसाहारी कहलाए। अब देखना साहब, अपघटक क्या कहलाता है? अपघटक यानी सूक्ष्म जीव, ऐसे समझ लो, सूक्ष्म जीव जो कोई भी चीज को सड़ाने और गलाने का काम कर दे। जैसे अपन गिद्ध देख लें, गिद्ध, बाज, ठीक है। जैसे कोई भी लकड़ी है, लकड़ी की दीवार खा जाती है ना, मतलब खा के खत्म कर दे, अपघटक। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे आपने कभी सड़क पे कोई गोबर देखा होगा, उसमें छोटे छोटे कीड़े लाग के उसको मिट्टी बना देते हैं, धीरे 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 सारा समाप्त कर देते हैं, तो वो अपघटक है। यानी पूरा खा खू के खत्म कर देना, अपघटक का काम है वो। उपभोक्ता बता दी, उत्पाद बता दी, आगे और चलते हैं। तो ये सारी की सारी चैन है ना, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक, ये सारी की सारी आहार श्रृंखला कहलाती है, एक दूसरे पर निर्भर है ये। देखना सर, उपभोक्ता किस पे निर्भर है? इस पे। और अपघटक किस पे निर्भर है? इन दोनों पे, उत्पाद और उपभोक्ता दोनों पर है। पेड़ पौधे की पत्तियों को सड़ा के गला के अपघटक खत्म कर दे। उपभोक्ता में शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, इन तीनों को भी ये अपघटक सूक्ष्म जीव है, वो सारा का सारा खत्म कर देगा। तो ये चैन बन रही है ना, वही आहार श्रृंखला है। आहार का मतलब भोजन, भोजन कौन किससे प्राप्त कर रहा है। हाँ जी, आगे और देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना और समझना, बात काम की है, एग्जाम लाइक है। हाँ जी, अब देखना साहब, मैं एक आपको किताब में जो डायग्राम है वो बना के देता हूं, ठीक है। हाँ जी, स्थल का मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या देखेंगे आपको? उत्पाद दिखेंगे, उत्पाद मतलब पेड़ पौधे। उसके बाद में देखेंगे आपको उपभोक्ता,
उपभोक्ता स्थल पे देखा जाएगा। और फिर में लास्ट में क्या आ जाएगी, अपघटक। अपघटक ये डायग्राम याद रखना। सर्वाधिक स्थल पे पृथ्वी पे उत्पाद पेड़ पौधे, उसके बाद उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये भी समझना। अब देखना साहब कैसे ऊर्जा घटती है और ऊर्जा एक ही दिशा में चलती है। एक नियम है लिंडेमान का नियम ऊर्जा का, ठीक है। हाँ जी, वो भी समझना। देखो ना साहब, एक है लिंडेमान का नियम, लिंडेमान का नियम, और ये नियम 10%, यानी ऊर्जा का प्रभाव 10% होता है और एक ही दिशा के अंदर होता है। जैसे समझना, ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ये पेड़ पौधा है, पेड़ है। सूर्य से जो, सूर्य में ऐसा समझ लो कि 100% है, कंप्लीट है। 1 लाख कैलोरी है, समझ लो 1 लाख कैलोरी इसके अंदर ऊर्जा है, 1 लाख कैलोरी ऊर्जा है। हाँ जी, इसका 10% ये ले लेगा, कौन, पेड़। हाँ जी, अब आगे देखना सब ऐसे क्या घटती रहेगी। जैसे लास्ट में अपघटक है, अपघटक, यही समझना। यहां ये उत्पाद में आ जाएगी, उत्पाद, और यहां उपभोक्ता आ जाएगा, उपभोक्ता। ऐसे इधर मान लो उपभोक्ता। उपभोक्ता की मैंने 3 कैटेगरी बताई। एक है शाकाहारी, शाकाहारी, एक है सर्वाहारी, सर्वाहारी, और एक है मांसाहारी। मांसाहारी में मैंने क्या बताया, शेर बताया। आप कुछ भी सोच सकते हो जो मांस खाए। सर्वाहारी में मानव बताया, जो पेड़ पौधों से भी भोजन करता है, वो इस बकरी को भी खा लेता है, ऐसे समझो। और शाकाहारी में क्या हो गई, बकरी। हाँ जी, तो देखना साहब, अरे ये 1 नंबर उत्पाद है, 2 नंबर अपना क्या उपभोक्ता है, 3 नंबर क्या है, अपघटक है। हाँ जी, लिंडेमान का नियम 10% का नियम, ये भी याद रखना। ये एक ही दिशा के अंदर, जैसे कुल ऊर्जा 100%, यानी 1000 कैलोरी सूर्य के अंदर है। अब 1000 कैलोरी का ऐसे समझ लो कि 10% इस उत्पाद को मिलेगा, ऊर्जा पेड़ को ही मिलेगी। हाँ जी, कितने हो गई, 1000। फिर इस 1000 का 10% निकालो, फिर आ जाएगा 100। हाँ जी, ऐसे 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 करते करते लास्ट में मतलब 1 कैलोरी बच जाएगी। यानी आप 10% निकालते रहना इन सब का। जैसे सूर्य में 1000 कैलोरी है, फिर उसमें इस 1 लाख कैलोरी का 10% इसमें, फिर इसमें 10%, इसमें 10%, इसमें 10%, लास्ट में एकदम कम पहुंचेगी ऊर्जा। ये है लिंडेमान का नियम। एग्जाम के लिए बता रहा हूं, जैसे लंबी चौड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं अपन, बस 10% का नियम चलता है। ऐसे समझ लो कि कुल ऊर्जा 1 लाख कैलोरी है, ऐसे मान लो सूर्य का, इसका 10% निकाल दो, वो पेड़ पौधे ले लें। फिर पेड़ पौधों का 10% निकाल दो, वो शाकाहारी ले। फिर शाकाहारी का 10% निकाल दो, जो आए उसका सर्वाहारी हो जाए। फिर जो आया उसका 10% निकाल दो, वो मांसाहारी हो जाएगा। फिर जो आया उत्तर, उसको 10% और कर दो, वो कहलाएगा अपघटक, जो सूक्ष्म जीव है। यानी ऐसा ऐसा करते करते ऊर्जा घटेगी। 10% का नियम चलता है। अब देखना सब यहीं पे देखना, यानी सबसे ऊर्जा कम अपघटक को पहुंचती है। सबसे कम ऊर्जा किसको पहुंचेगी, अपघटक को पहुंचेगी। लेकिन एक चीज देखना सब, आपके टॉपिक के अंदर एक है जैविक आवर्धन। आवर्धन का मतलब वृद्धि। हाँ यानी ऐसे तो ऊर्जा घटती है 10% से, लेकिन अगर कोई जीव के रोग है, जैसे ये बकरी है, इस बकरी के अंदर जहर है, इसको खा गया मानव, मतलब जहर तो मतलब जहर तो क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा घटेगी। जैसे इसको जहर है तो इसको खा लेगा ना, तो इसके ज्यादा हो जाए। फिर ये इसको खा लेगा, यानी ये शेर इसको खा जाएगा, तो इसको ज्यादा ऊर्जा, मतलब ये ज्यादा भी जहरीला हो जाए। और लास्ट में जो लास्ट में सबसे लास्ट में खाएगा, वो सबसे ज्यादा जहरीला होगा, मतलब उसमें सबसे ज्यादा जहर फैल जाएगा, समझ गए, रोग फैल जाएगा। तो ये भी याद रखना कि लिंडेमान के नियम में, यानी 10% के नियम में, तो अपघटक के अंदर तो कम ऊर्जा पहुंचती है, लेकिन जहर ज्यादा पहुंचता है। यही बताना चाहता हूं मैं आपको। अपघटक के अंदर ऊर्जा तो कम पहुंचती है, लेकिन जहर ज्यादा पहुंचता है। ये याद रखना आप। और अपघटन कहेंगे किसे, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मतलब सड़ाके कड़ाके खत्म कर दे, उसको बोल देंगे अपन अपघटक। हाँ जी, अब देखना साहब, मैं आपको कुछ
और पढ़ा हूं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। हाँ जी, जैव निम्नीकरण, निम्नीकरण, और एक है अजैव निम्नीकरण। निम्नीकरण छोटी सी चीज है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। हाँ जी, इधर देखना सब। जैव निम्नीकरण किसे बोलेंगे, यानी सूक्ष्म जीव, जीवाणु विषाणु कोई भी चीज देख लो, वो सड़ा के गला के खत्म कर दे, यानी नष्ट कर दे, नष्ट करके मिट्टी में मिला दे। समझ गए, जैसे सब्जी हो गई, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, यानी सड़ा के गला के मिट्टी में मिला दे, उसको बोल देगा अपना जैव निम्नीकरण। और ये इसके फायदे भी देखना सर, ये पर्यावरण को स्वस्थ रखेगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ गए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ जी, मतलब पर्यावरण को बचाएगा गंदगी से, क्यों सड़ा के गला के खत्म कर देगा तो पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा, पर्यावरण को स्वस्थ रखेगा। हाँ या ना, तो ये भी याद रखना, सड़ा के गला के नष्ट कर दे उसको बोल देंगे जैव निम्नीकरण, यानी सड़ा के गला के मिट्टी के अंदर ही मिला दे उसको बोल देंगे जैव निम्नीकरण। इसमें जैसे सड़ी गली सब्जी हो गई, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, वो भी आप उदाहरण में दे सकते हो। और ये क्या करता है, पर्यावरण को स्वस्थ रखता है, दूषित होने से बचाता है, ये भी आप याद रखना। अजैव निम्नीकरण में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, इसमें सड़ते गलते नहीं है, यानी वैसे के वैसे रहते हैं, यानी प्रकृति में वैसे के वैसे रहते हैं, प्रकृति में सेम टू सेम ही रहते हैं, ना तो सड़ते हैं ना गलते हैं। ऐसे कैसे, जैसे कांच हो गए, पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, वो सड़ती गलती नहीं है। जो सड़ती गलती नहीं है वो अजैव निम्नीकरण, जो सड़ती गलती है जैव निम्नीकरण। अब जो सड़ती गलती नहीं है भाई साहब, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, यानी पर्यावरण में गंदगी कर देगा, गंदगी कर देगा, पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा। हाँ यार, बंजर कर देगा, भूमि को बंजर कर देगा। समझ गए, तो ये कुछ है जो एग्जाम के लिए आपके लायक है, और आप एग्जाम में इनसे नंबर अच्छे से अच्छे ले सकते हो। कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ वो जरूर बताना कमेंट में। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।